बारिश पर भारी पड़ी शिव भक्तों की आस्था पैनिकाला में शिव चर्चा के दौरान सैलाब। जय शिव और हर हर महादेव की जय घोष से गूंजा पूरा परिसर। भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु। बारिश के बावजूद कार्यक्रम में डटे रहे सैकड़ों शिव भक्त। हंटरगंज शिव भक्त की आध्यात्मिक और भक्तिमय तस्वीरें सामने आई है, जहां आसमान से लगातार बारिश हो रही थी। वहीं दूसरी ओर बारिश की बूंदों पर शिव भक्तों की आस्था भारी पड़ती नजर आई। हंटरगंज के पैनिकला में आयोजित भव्य शिव चर्चा कार्यक्रम में श्रद्धालुओं का ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। चारों ओर गूंज रहा था जय शिव और हर हर महादेव का जयघोष। भक्ति गीतों और शिव चर्चा के बीच श्रद्धालु बारिश में भी डटे रहे और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में झूमते नजर आए। गुरुवार को हंटरगंज प्रखंड के पैनिकला स्थित पंचायत सचिवालय परिसर के समीप आयोजित भव्य शिव चर्चा कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम में पैनिकला समेत आसपास के गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे। बारिश की फुहारें लगातार पड़ती रही, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह और आस्था कम नहीं हुई। विशेषकर महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली। बारिश के बावजूद श्रद्धालु कार्यक्रम पर स्थल पर डटे रहे और पूरे भक्ति भाव के साथ शिव चर्चा और भजन कीर्तन में शामिल हुए। जैसे जैसे शिव चर्चा आगे बढ़ती गई, पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरता चला गया। कहीं जय शिव के घोष नजर आ रहे थे, जय महादेव, तो कहीं श्रद्धालु हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे थे। भक्ति गीतों और भजनों की धुन पर श्रद्धालु झूमते और भगवान भोलेनाथ का गुणगान करते नजर आए। बारिश के बीच भी भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। श्रद्धालुओं के चेहरे पर भक्ति और आस्था का भाव साफ नजर आ रहा था। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सुनील कुमार वर्मा भैया ने शिव चर्चा के दौरान भगवान भोलेनाथ की महिमा और शिव गुरु की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं और शिव गुरु स्वरूप में अपने शिष्यों का सदैव मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव को अपना कर गुरु मानकर उसके प्रति समर्पित होता है, उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होती है और सही मार्ग की प्राप्ति होती है। आगे उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं से आध्यात्मिक जीवन अपनाने और अपने जीवन में प्रेम, सद्भाव तथा मानवता का प्राथमिकता देने का आह्वान किया। शिव चर्चा के दौरान मुख्य वक्ता ने कहा कि प्राचीन काल में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि यदि धर्म अलग अलग होता तो सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति भी अलग होती। आज समाज में रिश्तों की बीच दूरियां बढ़ती जा रही है, लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे समय में शिव चर्चा लोगों का प्रेम, एकता, भाईचारा, सद्भाव और आध्यात्मिक जीवन का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि शिव चर्चा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि लोगों को आपस में जोड़ने और समाज को सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का भी माध्यम भी है। इस दौरान उन्होंने स्वामी हरिनंद्रानंद एवं नीलम दीदी के आध्यात्मिक कार्य और समाज में आध्यात्मिक चेतना फैलाने के प्रयास पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। आगे बताया कि शिव चर्चा माध्यम से लोगों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने, प्रेम और सद्भाव के साथ रहने तथा मानवता की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। आइए सुनते हैं सुनील कुमार भैया जो कि शिव चर्चा परिसर में शामिल हुए हैं और वो क्या बताते हैं। उन्हें ईश्वर स्वरूप में उन्हें क्यों नहीं मानते हैं आप, क्या कारण है? गुरु मानते पहले तो इसके बाद मानते थे, लेकिन अब इनमें गुरु का भी काम करते हैं। शिव ने हम लोग का पता नहीं था कि गुरु का काम करते हैं, इसलिए भगवान समझ के आज तक दादा भी पूजा किए, हम लोग भी क्या चाह रहे हैं। लेकिन यह हम लोग को पाए और लोग भैया बताए या साहब ने निकाले या शिव पुराण में भी पाया गया कि शिव जो है सो गुरु का काम करते हैं, ज्ञान देने का काम करते हैं। अच्छा, आपने कभी हरिनंद्रानंद साहब से और दीदी नीलम साहब आप कभी मिले हैं? जी जी मिले। मिलने के बाद में आपको कैसा लगा, कैसा महसूस किए थे जब आप सब पहली बार आप उनसे मुलाकात हुई? से पहले हम चर्चा करते थे, लेकिन उनमें जब सानिध्य में गए तो थोड़ा अजब ढंग के लगा। मन जो है जुड़ा और मन जो है संतुष्ट पाया और उनसे कुछ मिला। शिव चर्चा के माध्यम से लोगों को क्या संदेश दिया जा रहा है गांव-गांव में? चूंकि आप लोग गांव-गांव में जाकर शिव चर्चा कर रहे हैं, तो शिव चर्चा से लोगों को क्या संदेश दिया जा रहा है शिव चर्चा के माध्यम से? हाँ, शिव चर्चा के माध्यम से वही कि शिव को गुरु बनाइए, शिव जन के गुरु हम आपको गुरु करते हैं और गुरु बनाकर अपने ज्ञान विचारधारा की ओर चले। एक जो हम लोग समय ज्ञान हो, सभी तरह का ज्ञान हो, उसमें समझ पैदा करते हैं। तो बात है, समझ पैदा करते सही ज्ञान मार्ग पर चले और संगतिया से बचे, अच्छी संगत चले और अच्छे मार्ग पर चले। आप कितने दिनों से भगवान शिव को गुरु मान रखा है आपने? हमारे 2001 में। तो 2001 में मानने के बाद में कुछ ऐसी परिवर्तन आया जो कि आप वास्तव में निजी जीवन में देख रहे हैं? क्या देखते हैं, क्या लगा, क्या परिवर्तन हुआ, थोड़ा लोगों को बताइए। जब से मैं शिव को गुरु बनाया उस समय और जिस समय नहीं बनाए थे फर्क देखा। जब मैं शिव को गुरु बनाया
तो दुनिया में सब जगह भाई बहन जाते हैं, रांची में जाते हैं, कोलकाता में जाते हैं, बरीपुर गए, हर जगह प्रोग्राम में जाने का सौभाग्य मिलता है। और इसी बात से अच्छा लगा, मन हमेशा शिव से लगे रहता है। ऐरू गरू मन में नहीं टेंशन जाता कि फलाना किया क्या चाहे, और शिव की बातें पर मन टिका रहता है। और हमको बहुत अच्छा मार्ग लगा, इससे सुंदर मार्ग जीवन में कुछ है ही नहीं, इससे बड़ा कुछ आगे बहुत कुछ है। चलिए आज जो है आज आप लोग जो है यहाँ जो शिव परिचर्चा है, परिचर्चा क्यों करवा रहे हैं? आखिर कुछ तो आप लोगों का इच्छा रहा होगा, हाँ। शिव भाइयों का इच्छा रहा होगा, गुरु भाइयों का। गुरु बहना की इच्छा था कि यहाँ कार्यक्रम में हो, जहाँ जहाँ से हम लोग आता है। शिव चर्चा के दौरान कार्यक्रम के दौरान टुन्नू यादव, पम्मी देवी, रूबी देवी, गजेंद्र यादव, फुलवा देवी, गुड़िया देवी, लल्लू यादव, अरविंद यादव बड़ी संख्या में शिव भक्त उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शामिल श्रद्धालुओं ने कहा कि बारिश के बावजूद शिव चर्चा में शामिल होकर उन्हें आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ है। कुल मिलाकर पैनीकला में आयोजित शिव चर्चा कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि सच्ची आस्था के सामने मौसम भी बेअसर हो जाता है। बारिश की बूंदों के बीच गूंजता जय शिव, हर हर महादेव, जय भोले बाबा का जय घोष पूरे इलाकों में भक्तिमय बन गया। सिकंदर कुमार की रिपोर्ट, हंटरगंज। अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और भर के शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार की खबरें सबसे पहले हंटरगंज में आपको मिले।